नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आज आपके साथ एमपी बोर्ड का कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर से हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका सेशन है 2022-23। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में आज आपके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि इस वीडियो में आज आपके साथ पूरे सॉल्यूशंस शेयर करने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो 6 नंबर का है। इसका पहला है हमारा, कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो इसका उत्तर आएगा 1, क्योंकि कबीर ने ईश्वर के एक ही रूप माना है। और दूसरा है हमारा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, परिभाषा है पंडित जगन्नाथ की। और तीसरा है हमारा, नमक का दारों का कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1914। और फोर्थ देखते आइए, फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत खुश होना, क्योंकि फूले ना समाना का अर्थ अत्यंत खुश होना होता है। फिफ्थ है हमारा, लता जी के स्वरों में क्या है? निर्मलता है। और सिक्स्थ है हमारा, किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनीय बनाना कहलाता है संपादन, इसको हम संपादन कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करके लिखिए जो 7 नंबर का है। आइए इसको भी शुरू करते हैं हम। पहला है, कबीर भक्ति काल की डैश काव्यधारा के कवि है। तो कबीर निर्गुण काव्यधारा के कवि है। तो सेकंड है हमारा, मीरा की भाषा डैश है राजस्थानी, क्योंकि बुंदेली नहीं है, मीरा राजस्थान से निकली थी। तो थर्ड है हमारा, प्रबंध काव्य के अंतर्गत डैश आता है। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत सूर सागर आता है। तो फोर्थ है हमारा, मियाँ नसीरुद्दीन अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को निठल्ला समझते थे, क्योंकि मियाँ नसीरुद्दीन उन लोग को निठल्ला कहते थे। तो फिफ्थ है हमारा, अच्छा अनुच्छेद लिखना एक डैश कौशल है। तो इधर देखिए आप, जैसे लिखना आया है तो इसका उत्तर लेखन होगा, क्योंकि वाचन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि लिखना मतलब लेखन ही होता है, इसीलिए इसका उत्तर लेखन आएगा। सिक्स्थ पे चलते हैं हम। शास्त्रीय गायन की महफिल डैश की होती है? 3 घंटे की होगी महफिल, क्योंकि देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि 3 मिनट की कोई महफिल कैसे हो सकती है, 3 घंटे की ही होगी। इसलिए इसका उत्तर 3 घंटा ही आएगा। सेवन देखते हैं हम। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र डैश है? तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है दंड मार्तंड। ठीक है, तो अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, जो है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, हम तो एक एक कर जाना। इसका आएगा कवि, क्योंकि ये कबीर ने लिखा है। दूसरा है, सर्ग में बंधी रचना को हम कहते हैं महाकाव्य। थर्ड है, अपू के साथ 2.5 साल, ये सत्यजीत राय ने लिखा है ये कहानी। और फोर्थ है, किसी विचार के भाव के बारे में लिखना को कहते हैं भाव पल्लवन, क्योंकि किसी विचार के भाव को भाव पल्लवन कहा जाता है। फिफ्थ है हमारा, राजस्थान की रजत बूंदे। तो राजस्थान की रजत बूंदे लिखी है अनुपम मिश्र जी ने। और सिक्स्थ है हमारा, जनसंचार का अंग्रेजी परिवार मास कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये बार हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। सो फ्रेंड्स, अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ गए। जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसका पहला दिया गया है, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? तो इसका उत्तर होगा, जगत मोह माया को देखकर मोहित हो रहा है। इसको आपने एक वाक्य में ही लिखिएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है एक वाक्य में लिखना है। दूसरा है, अनुभव कितने कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। थर्ड है, तालीम की तालीम बड़ी चीज है, यह कथन किसका है? तो तालीम की तालीम बड़ी चीज है, यह कथन कृष्णा सोबती जी का है, यह उन्होंने कहा था। फोर्थ है हमारा, वंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था? तो वंशीधर जी ने पंडित आलोपीदीन से बैर मोल लिया था। फिफ्थ है हमारा, विज्ञापन लेखन के समय ध्यान में रखी जाने वाली कोई एक सावधानी लिखिए। तो इसमें तो मैं अपनी तरफ से एक सावधानी लिख दे रहा हूँ, पर आप भी अपनी तरफ से कोई और सावधानी भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, हमें लेखन एवं संपादन में कोई त्रुटि नहीं करना है। ये एक सावधानी हुई, आप अपनी तरफ से भी कोई भी डाल सकते हैं। सिक्स्थ है हमारा, लता मंगेशकर जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है लिखिए। तो उनकी लोकप्रियता का मुख्य मर्म है उनकी गायक शैली, क्योंकि उनकी जो वाणी में जो निर्मलता है वह बहुत ही अच्छी है। तो सेवेंथ है हमारा, भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया? तो भारतीय टेलीविजन को दूरदर्शन का नाम सन 1975। सो फ्रेंड्स, अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते, जो है सत्य असत्य का कथन लिखिए। तो पहला है हमारा, कबीर ने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो ये सत्य कथन होगा, क्योंकि कबीर ने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग ही किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 6 नंबर का, इसलिए इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इस वीडियो में आज आपको एक ट्रिक भी बता सकता हूँ कि जैसे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कैसे क्या उत्तर लिखे, तो आप एक काम करिए, सब में सत्य सत्य लगा दीजिए। तो कम से कम आपको 4 नंबर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि उसमें कम से कम 2 या 3 असत्य रहते, बाकी सब सत्य ही रहते। तो ट्रिक का आप इस्तेमाल करके 6 नंबर पा सकते हैं। तो आइए अब हम हमारे दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है हमारा, मोहन बैल है, मैं अभिता शब्द शक्ति, यह असत्य कथन होगा, क्योंकि मोहन बैल तो नहीं है, वह बैल के लक्षण प्रकट कर रहा है, इसलिए इसमें लक्षणा शब्द शक्ति आएगा, अभिधा नहीं आएगा, इसलिए कथन असत्य हो गया।
थर्ड पे हम चलते हैं, अपू की माँ उसे रोटी सब्जी खिला रही थी। जैसा यह कथन भी असत्य होगा, क्योंकि अपू की माँ उसे रोटी सब्जी नहीं बिल्कुल बल्कि दाल भात खिला रही थी। फोर्थ है हमारा, संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है, तो यह सत्य है। फिफ्थ है, संगीत का क्षेत्र विस्तीर्ण है, यह भी सत्य है। सेवंथ है, जनसंचार माध्यमों का लोगों पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि जनसंचार माध्यमों से लोगों पर केवल सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए कथन असत्य होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, तो आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो देखते हैं कि अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, प्रगतिवादी कविता की विशेषताएं लिखिए। हमें कोई दो विशेषताएं लिखनी, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। प्रगतिवादी कविताओं की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है रूढ़ी का विरोध, दूसरी है शोषक वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार, तीसरा है धर्म, ईश्वर तथा परलोक का विरोध, फोर्थ है नारी विषयक का नवीन दृष्टिकोण, फिफ्थ है यथार्थवादी दृष्टिकोण। सो फ्रेंड्स, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर इसको स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। तो आइए अब अपन इसके अथवा वाले पे चलते हैं, जो अथवा में दिया गया है। इसके अथवा में दिया गया है, प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है हमारा घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद, दूसरा है अति निम्न यथार्थवाद, तीसरा है निराशावाद, फोर्थ है अति बौद्धिकता, फिफ्थ है रीति काव्य की आवृत्ति। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है, कबीर कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। तो इसका उत्तर होगा, कबीर ईश्वर को एक ही मानते हैं। उसके समर्थन में वे कहते हैं कि संसार के सभी जीव एक ही वायु में सांस लेते हैं, सभी के लिए जल एक ही है और सभी एक ही मिट्टी से बने हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब इसका अथवा वाला देखते हैं हम, क्या दिया गया है अथवा में। अथवा में दिया गया है, मायके से आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो आइए इसका उत्तर अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, मायके से आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ एक भाई का ना होना घर के वातावरण को दुखी अवश्य बनाता होगा। बहन भी भाई को वहाँ घर में न देखकर दुखी होती होगी। यही कारण है कि कवि ने अपने घर को परिताप का घर कहा है। तो यह अब हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 8th पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमें कहता है, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा लिखिए। उत्तर है हमारा, जिस अलंकार के दो विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। यह आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इसके अथवा में देखते हैं हम। इसका अथवा में है, विक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। उत्तर है, जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से भिन्न लिया जाए, वहाँ विक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इसका हम एक उदाहरण भी देख लेते हैं। कौन हो तुम, है घनश्याम हम, तो बरसे कित जाए। ये इसका उदाहरण हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विभाव किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर देखते हैं हम। स्थायी भावों के अद्वितीय कारण को विभाव कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलम्बन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। इसका अथवा में देखते हैं हम। शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है, किसी एक शब्द शक्ति का उदाहरण लिखिए। तो आइए इसका उत्तर हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जिस शक्ति तथा व्यापार के द्वारा शब्द में अंतर्निहित अर्थ को स्पष्ट करने में तथा ग्रहण करने की सहायता मिलती है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं हम। अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण ले रहे हैं हम। तो अभिधा शब्द शक्ति का पहला उदाहरण है, राम के पिताजी बीमार है। यह पहला हो गया। दूसरा हो गया, अयोध्या का राजा दशरथ है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये हमारा 9 क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है, भारतेंदु युग के गद्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। पहली विशेषता है राष्ट्र प्रेम का भाव, दूसरी है जनवादी विचारधारा, तीसरी है प्रकृति वर्णन, चौथी है छंद विधान की नवीनता। तो ये हमारा 10th हो गया। उसका अथवा वाला भी देख लेते हैं। द्विवेदी युग के गद्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पहला है नीति और आदर्श, दूसरा है हास्य व्यंग काव्य, तीसरा है सामान्य मानवता, चौथा है भाषा परिवर्तन। तो अब हमारा 10th हो गया। हम 11th पे चलते हैं। तो 11th हमें कहता है, बाल मुकुंद गुप्त जी ने देश को अभागो भारत क्यों कहा है। इसका उत्तर देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा, इससे आपका जानना भी परंपरा भी चाल से कुछ अलग नहीं है, तथा आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने वो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था, वह सुखांत हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब इसका अथवा क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखते हैं, नमक का दारोगा कहानी में कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों करता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। नमक का दारोगा कहानी का नायक मुंशी वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वंशीधर एक ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण, धर्मनिष्ठ व चरित्रवान दारोगा थे।
उनके माता पिता उन्हें बेईमानी का पाठ पढ़ा रहे थे उनके माता पिता, फिर भी वह अपने कर्तव्य पे से कभी नहीं पीछे हटे। तो इसका उत्तर होगा, अब हमारा 11th क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम 12th पे चलते हैं। 12th प्रश्न हमें कहता है विज्ञापन लेखन की कला के बारे में लिखिए। इसका उत्तर होगा, विज्ञापन लेखन एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है जिसके द्वारा उपभोक्ता को दिखाई देने वाले एवं सुनाई देने वाली सूचना इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है क्योंकि विज्ञापन अपनी छोटी सी संरचना में बहुत कुछ समाये होते हैं। तो अब इसका अथवा वाला देख लेते हैं। तो अथवा में हमें कहता है सार संक्षेपण का अर्थ लिखिए। इसका उत्तर होगा, संक्षेपण अथवा सार लेखन का आशय है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना। किसी बड़े पाठ में मूढ़े विचारों, तर्कों आदि को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। तो अब हमारा 12th क्वेश्चन हो गया। अब हम हमारे 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन हमें कहता है संवाद लेखन के समय ध्यान देने योग्य 3 बातें लिखिए। इसका उत्तर होगा, संवाद लेखन के समय ध्यान देने योग्य 3 बातें निम्नलिखित इस प्रकार है। तो आइए हम अगले पेज पे देखते हैं। तो हमारे संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य कुछ निम्नलिखित बातें इस प्रकार है। पहली है हमारी वाक्य रचना सजीव हो, दूसरी है भाषा शैली हो, तीसरी है संक्षिप्त और प्रभावशाली हो। तो यह इसका उत्तर हो गया। अब हम इसका अथवा वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका अथवा वाला है अनुच्छेद लेखन के समय ध्यान देने योग्य 2 बातें लिखिए। तो पहला है अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा बनाएं। दूसरा है भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। तीसरा है मात्राओं में भी किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन हो गया। अब हम 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर लिखिए। इसका उत्तर होगा, पहला है हमारा शास्त्रीय संगीत, जो इसका अंतर है रागों की प्रधानता पहला है। दूसरा है गंभीरता स्थायी भाव है। तीसरा है ताल परिष्कृत रूप में किया जाता है। चौथा है शास्त्रीय संगीत में पक्कापन, ताल, सुर का निर्दोष ज्ञान होता है। और अब हम चित्रपट संगीत में अंतर देख लेते हैं। तो चित्रपट संगीत का पहला अंतर है गानपन की प्रधानता। दूसरा है चपलता मुख्य गुणधर्म है। तीसरा है आधे तालों का उपयोग किया जाता है। चौथा है गीतों का अधिक महत्व दिया गया है। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। इसका अथवा वाला देख लेते हैं हम। लता मंगेशकर जी को भारतीय गायकों में बेजोड़ क्यों कहा गया? इसका उत्तर होगा, लता मंगेशकर जी को बेजोड़ माना है क्योंकि उनके मुकाबले कोई गायक नहीं है। नूरजहां अपने समय की प्रसिद्ध चित्रपट संगीत की गायिका थी, परंतु लता जी ने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। इतने लंबे समय के बावजूद उनका स्वर पहले की तरह कोमल, सुरीला व मनभावन है। यह उसका उत्तर हो गया 14 क्वेश्चन का। अब हमारे 15 और इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 क्वेश्चन हमें कहता है जनसंचार माध्यमों का महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। तो इसका उत्तर है महत्व वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग में जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया। और इसके जनसंचार के कुछ प्रमुख माध्यम हम देख लेते हैं, जैसे कि आकाशवाणी है, दूरदर्शन, फिल्म, समाचार पत्र एवं पत्रिका है, वो इंटरनेट है। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन हो गया। उसका अथवा वाला भी हम देख ही लेते हैं। तो इसका अथवा वाला हमें कहता है जनसंचार माध्यमों के खतरों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर होगा, जनसंचार माध्यमों से नुकसान कुछ इस प्रकार निम्नलिखित है। पहला है जनसंचार माध्यम से लोगों से पलायनवाद एवं प्रवृत्ति पैदा होती है। दूसरा है हमारा समाज में हिंसा, अश्लीलता और असामाजिक व्यवहार प्रोत्साहित होता है। और तीसरा हमारा बच्चों पर नकारात्मक एवं बुरा प्रभाव पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यहाँ तक कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। तो आइए मैं अब इस समय में इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, बहुत बहुत शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस यूज़फुल स्टडी चैनल पे आपको ऐसे यूज़फुल मटेरियल बहुत से मिलते रहेंगे। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इस वीडियो के नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड वी विल बी बैक आफ्टर सम टाइम।